हमसे कहा जा रहा है कि ये जो निशान लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर आता हूँ, हमें इसकी मिक़दार निकालनी है जब हमें ये अलग-अलग x की मिक़दार दी हो। तो ये जो 2 डंडे हैं, क्योंकि मैं इस पे रुक गया था, अटक गया था, उसकी वजह ये थी कि मैं पहले इसको समझा दूँ कि ये है क्या। ये जो 2 डंडे होते हैं, ये मुतलक मिक़दार निकालने के लिए होते हैं और मुतलक कहने का मकसद ये होता है कि इसका अंग्रेज़ी में जो तर्जुमा है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मुतलक मिक़दार से क्या मुराद होती है? इससे ये मुराद होती है कि यहाँ पे जो भी नंबर हो वो मनफ़ी हो या मुस्बत हो, उसका सिफ़र से कितना फ़ासला है। और फ़ासला तो मुस्बत ही बताया जाता है। आप फ़ासला कभी ऐसे नहीं बताते कि भाई वो उससे -4 किलोमीटर दूर है। फ़ासला सीधा-सीधा मुस्बत ही होता है। तो एक-एक करके देखते हैं, ये करके ही समझ में आएगा। पहला जो हमसे बोला जा रहा है वो ये कि x की मिक़दार जो है वो है 5। तो भई 5 कहाँ आएगा? 5 समझें यहाँ कहीं आएगा। ये 1, 2, 3, 4 और 5। मिसाल के तौर पे 5 यहाँ आ रहा है। तो इस 5 का इस सिफ़र से कितना फ़ासला है? भई सीधा-सीधा 5 का ही फ़ासला है, 5 ही नंबर का फ़ासला है। तो इस सूरत में इसकी मुतलक मिक़दार जो होगी वो भी हो जाएगी 5। वो भी हो जाएगी 5। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसके ऊपर भई। इसके ऊपर क्या बात हो रही है, ये देख लेते हैं। अगले हिस्से को करने के लिए हम ज़रा ये नंबर लाइन को साफ़ कर देते हैं। तो भई अगली चीज़ जो हमसे पूछी जा रही है, वो पूछी जा रही है जब x की मिक़दार -10 हो। तो -10 कहाँ आना चाहिए भई? सिफ़र की बाईं जानिब होते हैं नंबर मनफ़ी नंबर। तो हम देख लेते हैं भई, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये होगा भाई -10। ठीक है जी, ये हमने बना दिया -10 का निशान। अब इसका सिफ़र से कितना फ़ासला है? तो इसका सिफ़र से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही का फ़ासला होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसका जवाब जो हम लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे x की मुतलक मिक़दार जो है वो है 10। क्योंकि सिर्फ़ फ़ासला बताना होता है सिफ़र से, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि मुतलक मिक़दार हमेशा मुस्बत में ही आती है। इसका जवाब हमेशा मुस्बत होता है। भले x की मिक़दार हमें मनफ़ी में दी गई हो, इसका जवाब जो है वो हमेशा मुस्बत ही होगा। आखिर में हमसे पूछा जा रहा है -12 का, -12 का। तो चलें इसको नहीं मिटाते, इसको मिटाए बगैर यहीं से आगे बात बढ़ा देते हैं। भई यहाँ -10 है, तो इससे एक नंबर आगे -11 हो जाएगा और फिर एक और नंबर आगे -12 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको ज़रा मैं ज़रा तमीज़ से लिख देता हूँ। -12 को थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा हो गया। हाँ जी, तो ये हो जाएगा -12। अब -12 का सिफ़र से कितना फ़ासला है? वही ना, 12 नंबर ही का फ़ासला है, क्योंकि सिफ़र से 12 नंबर बाईं जानिब जाके अब -12 पे आए हैं। तो इसके लिए हम फिर से वही जवाब देंगे कि ये वही चीज़ है लेकिन मुस्बत में। तो ये हो जाएगा मुस्बत 12। तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत समझ सकें कि मुतलक मिक़दार का मतलब क्या होता है और इसका जवाब कैसे निकाला जाता है।